हेलो साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी वीडियो में। तो आज की जो हमारी वीडियो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली उनके लिए जो कुछ करना चाहते हैं, जिनको नहीं पता कि सरकारी नौकरी, आजकल जो सरकारी नौकरी जिस तरह से टफ बनी हुई है आप लोगों के लिए, आप लोग मेहनत करते हैं, नहीं पता लेकिन कहाँ जाना है। कोई कुछ बनना चाह रहा है, कोई सपोज करो कोई कांस्टेबल बनना चाह रहा है या फिर कोई दरोगा बनना चाह रहा है यूपीएसआई वगैरह में, तो वो किस तरह से स्ट्रगल करें अपनी लाइफ को लेके। आज हम मिलेंगे ऐसे एक हमारे मित्र हैं, हमारे एक सीनियर हैं जो हमारे साथ पढ़े हुए थे और हम लोगों ने एक साथ में टाइम स्पेंड किया था। चलिए मिलाते हैं आपको मिस्टर, वैसे तो शॉर्ट में बोलते हैं कॉप अजय कुमार भारती, और यूपीएसआई की पोस्ट पर ये तैनात हैं लखनऊ में। तो इधर हम आए हुए तो हमने कहा आज सर के साथ में वीडियो ले ली जाए। तो स्वागत है आपका हमारी पॉडकास्ट की वीडियो में, और आप अपने बारे में बताएं थोड़ा सा। हमारे जो व्यूअर हैं वो कुछ जानना चाह रहे हैं अगर, तो वो बताएं। आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन दें, कैसे फिर हम लोग साथ में आए थे वो चीज़। पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि आपने इतना महत्वपूर्ण समय निकाल कर मेरे लिए आए यहाँ पर। उसके लिए आपको भी धन्यवाद और आपके दर्शकों को भी धन्यवाद जो मुझे सुन रहे हैं। हाँ, मेरी जर्नी 2010 से स्टार्ट हुई थी आगरा में, और हमको लग रहा है कि आपसे मुलाकात हमारी 2011 में हुई। हाँ, 11 में हो गए, और काफ़ी लंबे टर्न के बाद हम लोग की मुलाकात हो रही है, और ऐसे मौके मुलाकात हो रही है कि पूरा दिन से आज खुशियाँ मना रही है। मतलब दिवाली के मौके पर हम आए हुए थे घर, मतलब तो हमने कहा जब इधर लखनऊ में लैंड किए तो हमने कहा सबसे मुलाकात भी कर ली जाएगी, इसी बहाने मुलाकात भी हो जाएगी और कुछ जो पुरानी जो यादें हैं उनको एक बार ताज़ा कर लेंगे, और जो हमारे लोग हैं बहुत सारे जो साथ के हैं उनको वो देख भी लेंगे कि हम आज भी कनेक्टेड हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अरे ये तो दोस्ती है हम लोग की, और दोस्ती हमेशा दिलों में जिंदा रहती है चाहे हम कहीं भी रहें। और मुझे बहुत खुशी हुई जब आप मुझे फ़ोन किए कि मैं मिलना चाहता हूँ आपसे। हमको बिल्कुल बिल्कुल आपका स्वागत है, और आप अच्छे दिन के भी आए, और आज संयोग से मैं ड्यूटी में भी है इस समय, और ड्यूटी में भी मुलाकात हम लोग हो रही है। तो अच्छा, जो आपने अपनी स्कूलिंग वगैरह करी, आपने स्कूलिंग अपने होम टाउन से करी होगी? हाँ, मैंने अपने स्कूलिंग अपने होम टाउन से ही की है। तो मेरी प्रारंभिक स्कूलिंग प्राइमरी पाठशाला से हुई थी, 5 तक वहाँ पढ़े। उसके बाद से फिर मैंने प्राइवेट विद्यालय में 8 तक पढ़ा। फिर अपने घर के पास ही में स्कूल है इंटर कॉलेज, वहाँ से मैंने हाई स्कूल की। हाई स्कूल के बाद फिर डिप्लोमा में आगरा मेरा। अच्छा, मतलब आपने हाई स्कूल किया? हाँ, हाई स्कूल बाद फिर आपने पॉलिटेक्निक किया? डिप्लोमा जो बीटीई के तहत आपने उसका एंट्रेंस एग्जाम दिया, तो आपने फिर क्वालिफाई किया, आपका गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया, आगरा मिल गया। तो इसके बाद में फिर आपने डिप्लोमा किया, पॉलिटेक्निक किया 3 साल का। ठीक है, इसके बाद में फिर आपको ऐसा क्या लगा कि ये डिप्लोमा मतलब फिजिबल नहीं है आपकी, मतलब आपके दिमाग में कुछ सपने होंगे, राइट? जब भी कोई होता है तो उसके सपने होते हैं। आपने डिप्लोमा तो कर लिया बट संतुष्टि नहीं मिली। नहीं तो क्योंकि अभी ये अंदर एक था, और संतुष्टि, और मेरे शुरू से ही मेरे मन में था कि मैं कोई अच्छा करूं, और फोर्स से जुड़े हुए थे मेरे पिताजी। तो एक जुनून मेरे अंदर ये भी था कि हाँ कि पिताजी के रास्ते पे मैं चलूं। तो मतलब आपको जुनून आ रहा था? हाँ, जुनून आ रहा था कहाँ जाना। तो फिर मैंने बीटेक के लिए मैंने इंटरेस्ट दिया, और लखनऊ से किया प्राइवेट विद्यालय था। अच्छा, बीटेक भी किया? हाँ, बीटेक किए लखनऊ से प्राइवेट विद्यालय गोयल इंस्टीट्यूट से। और मेरी खुशकिस्मती है कि लखनऊ में पढ़ाई किया और फिर लखनऊ में ही जॉब कर रहा हूँ। ये तो लखनऊ में जल्दी मिलती नहीं पोस्टिंग। और अच्छा, तो फिर बीटेक के बाद फिर आपको मतलब बीटेक भी कर रहे थे, इसके बाद में हमें लगता है आपने बीटेक बस एक डिग्री के लिए किया होगा। हाँ, आप अपनी डिप्लोमा के रेट पर बीटेक में ले लिया होगा? हाँ, डिप्लोमा में लेटर एंट्री मैंने लिया, सेकेंड ईयर में एंट्री एडमिशन हुआ। तो मैं अगर ग्रेजुएशन करता तो फिर मैंने कहा टेक्निकल से जाकर नॉन टेक्निकल में मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने कहा टेक्निकल से ही फिर क्यों नहीं हम टेक्निकल में ही जाए, टेक्निकल गए हैं। तो इसलिए मैंने बीटेक किया, ताकि मैं टेक्निकल करने चाहिए था कि मैं दोनों तरफ एक था, फार्म भरने के लिए दोनों तरफ में जा सकता, नॉन टेक्निकल और टेक्निकल के लिए भी। तो फिर मतलब आपने बीटेक किया, इसके बाद में उसके साथ में आप गवर्नमेंट की तैयारी करते रहे साथ में, या फिर आपने बीटेक के बाद तैयारी स्टार्ट करी? नहीं, अभी तो मैं तो बीटेक जब कर रहा था मैं, तो ऐसा कोई प्लान नहीं था मुझे गवर्नमेंट में तैयारी करूंगा। तो मैंने बीटेक करने के बाद 1 साल महाराष्ट्र में जॉब की है। अच्छा, 1 साल नहीं कर सकते लगभग, तो आपने 6-7-8 महीने मैंने जॉब किया था। अच्छा। तो मतलब जो आपने जॉब किया था वो आपने बीटेक के बेस पे जॉब किया? हाँ, बीटेक के बेस पे जॉब किया था, और प्रोडक्शन देखते थे। बीटेक आपका कौन सी ब्रांच था? मैकेनिकल ब्रांच थी। मैकेनिकल ब्रांच बहुत अच्छी ब्रांच थी, ब्रांच मानते थे उस टाइम। तो टाटा की कंपनी थी वेंडर, तो उसी में मैंने प्रोडक्शन के काम 7-8 महीने किए। फिर मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं घर पे मम्मी से बात किया कि
मुझे अच्छा नहीं लग रहा। और मैं तैयारी करना चाह रहा हूँ गवर्नमेंट अब उस समय SI की भर्ती आने वाली थी, तो मैं इसके लिए तैयारी करने, वहाँ मुझे टाइम भी नहीं मिल पाती थी पढ़ने के लिए। तो मतलब आप वहाँ पे गए, आपने जब काम किया होगा, पैसा भी उस तरह से नहीं मिल रहा होगा? हाँ, मेहनत ज़्यादा करने वाली 12 घंटे की ड्यूटी होती थी और फिर उसके 12 घंटे करने के बाद पढ़ नहीं पा रहा था। अच्छा, एक हम छोटी सी पढ़ तो लेता, लेकिन टाइम वो नहीं दे पा रहा था कि मतलब 100% नहीं दे पा रहे थे उस पर हम। अच्छा, कुछ जैसे कुछ सबसे पहली जो सैलरी आपकी स्टार्ट हुई थी, मतलब कुछ सैलरी दी थी? क्योंकि हमने तो प्राइवेट नौकरी स्टार्ट की थी, हमें तो पहले मैंने सैलरी नहीं दी थी उन लोगों ने। नहीं, मुझे प्राइवेट लाइन का मुझे सैलरी मिली थी और ज्यादा सैलरी नहीं थी, बस 3,000। हमारी 3,000 थी, हम आप तो बता दें, हमारी 3,000 रुपए थी। हाँ। तो ऐसी कुछ आपको 3,000 5,000 ऐसे कुछ मिला हुआ है? तो नहीं, स्टार्टिंग जो मेरी सैलरी थी 15,000 रुपये मिली थी वहाँ पर। 15,000 रुपये, तो आपको काफी मिल गई थी, मतलब जिस हिसाब से मैंने अभी तक देखा है काफी अच्छी सैलरी मिल गई थी। फिर आपने मैंने 7-8 लेकिन अगर देखा जाए महाराष्ट्र के लिए 15,000 रुपये कुछ था। लेकिन हाँ, महाराष्ट्र तो जो कानपुर में जो मास्टर है, हाँ, महाराष्ट्र, अरे वही मुंबई। अच्छा वहाँ, अच्छा वहाँ पे किया था आपने? हाँ, तो वहाँ पे पैसा माने नहीं, वहाँ तो बहुत ज्यादा है, उधर तो सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल, बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फिर आप गवर्नमेंट में अपने देखा इधर मजा नहीं आ रहा? गवर्नमेंट के लिए तरफ से तैयारी किया, तो फिर आप UPSI में अपने डाल दिया और लगे? UPSI ने इसके पहले भी मैं बहुत सारा एग्जाम दिया। अच्छा। और ये पहली भर्ती नहीं थी, मैं इससे पहले लोको पायलट के दिया था 2017 में। बीटेक फाइनल जब मेरे 2017 में हुआ था, तो मैंने सबसे पहला एग्जाम मेरा था लोको पायलट का। तो मेरा प्री और मेंस निकल गया, लेकिन फाइनल मेरिट में मैं छट गया। अच्छा, क्वालिफाई हो गया, लेकिन लास्ट जो फाइनल मेरिट लगी तो फाइनल मेरिट में मेरा नाम नहीं आया। ग्रुप B का एग्जाम दिया। अच्छा, आप कंटिन्यूस लगे रहे? हाँ, कंटिन्यूस लगे रहे, बीच में ब्रेक नहीं किया, जैसे बीच में फार्म डालते रहे, किसी में नंबर आया किसी में नहीं आया, लेकिन कंटिन्यू लगे रहे, छोड़े नहीं। और साथ में प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाते थे। फिर घर पे जब आ गए, तो जब महाराष्ट्र से मैंने जॉब छोड़ दिया, तो फिर मैं घर पे प्राइवेट विद्यालय था, तो वहाँ बच्चों को पढ़ाने लगा, कोचिंग कराने लगा। 13 में आपका पॉलिटेक्निक पास हो गया। 13 के बाद फिर आपने 1 साल फिर 13 के बाद मेरा एक साल का ब्रेक है, तो उसमें भी मतलब 2-3 महीने मैंने प्राइवेट कंपनी में जॉब किया डिप्लोमा बेस पे। फिर डिप्लोमा बेस से मन नहीं लगा, फिर डिप्लोमा टेक्निकल बीटेक। व्यूअर्स को एक बात और बता दूं, हम जो दोनों लोग साथ में थे, हमारे जो सर हैं वो 1 साल सीनियर थे पॉलिटेक्निक कॉलेज में, हम लोग साथ में ही थे। और कॉलेज का नाम है राजकीय चर्म संस्थान आगरा, गवर्नमेंट लेदर इंस्टीट्यूट आगरा। तो हम लोग वो पॉलिटेक्निक के थ्रू BTE के नीचे आता है, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश लखनऊ। तो हम उस कॉलेज में एक साथ में दोनों लोग हुए थे, और सर हमारे सीनियर थे, हम जूनियर थे। और हमको काफ़ी याद है, कई सारे सीनियर्स के नाम भी काफ़ी याद हैं, कि उसमें गवर्नमेंट कॉलेज में थोड़ा बहुत चलती थी रैगिंग। और हमारी जो, लेकिन आपने कभी शायद रैगिंग नहीं किया होगा जब कॉलेज में। हाँ, ये चीज मैंने नोट भी करी थी। हाँ। जैसे ट्रेंडी में, जैसे हमारे यहाँ ट्रेंडी होता था। हाँ। जब भी हम लोगों का प्रैक्टिकल होता था, तो ट्रेंडी में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वालों को सेकंड ईयर वालों को नीचे छोड़ दिया जाता था। हाँ। तो वहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग किस्से होते थे। हाँ। कई सारे सीनियर थे, उसमें से सर भी थे हमारे। तो बट ये है कि हम रामजी तिवारी वगैरह काफी थे, काफी अच्छे से मतलब करते थे, लेकिन फिर भी तो काफी अच्छी बॉन्डिंग रही। और हमारी हमेशा आदत रही है कि हम चाहे वो सीनियर हो जूनियर हो, हमारी हमेशा आदत रही है कि हम कांटेक्ट में रहे लोगों से, और हम दुनिया में किसी भी कोने में जाएं, हमारे कांटेक्ट निकल आए। तो फिर आपने बीटेक के बाद और आपने 1 साल जॉब करी, 1 साल के बाद फिर आपका 1 साल के फिर आपने कितना गैप हुआ आपका गवर्नमेंट जॉब को लेके? अब 2017 से लगातार गैप ही चल रहा था, और फाइनल 2022 में हम लोग का अच्छा रिजल्ट आया, और 23 में हम लोग का ज्वाइनिंग हुई थी। अच्छा, क्योंकि आजकल जो है लोग गवर्नमेंट की तैयारी करते हैं, तो लोगों को मतलब सब्र नहीं होता। हाँ। सब्र क्या, सबसे बड़ी क्या बात क्या है कि अपनी जो सोसाइटी है ना, रिलेटिव सोसाइटी, यार दोस्त तो चलो ठीक है, फिर भी कम होते हैं, लेकिन वो सब कुछ मतलब बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं लोगों को। भाई तेरा बीटेक हो गया, अब तू क्या करेगा भाई, अब तू कहाँ जा रहा है, कुछ नौकरी नहीं कर रहा है, कितना मिल रहा है, क्या कर रहा है, हर बात को लेके इतने मतलब सोसाइटी में ताने मारे जाते हैं। हमारे तो ये लग रहा है कि अपनी फैमिली से परेशान नहीं होता, लेकिन सोसाइटी से परेशान होता है। मेरा भी जब बीटेक फाइनल हुआ, साल में मैं जॉब करके जब छोड़ा था, तो मुझे भी वो उसी सब मिले, प्राइवेट विद्यालय में मैं लगा पढ़ाने। तो मेरे साथ के भी और पड़ोसी लोग भी यही कहते थे कि बीटेक करके प्राइवेट विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, 2000-4000 पढ़ा रहे हैं। लेकिन मेरा पढ़ाने का मेन मोटिव था कि तक मैं शिक्षा से जुड़ा रहूँ। सर उसमें टाइमिंग चल रही थी क्या? सर वीडियो की टाइमिंग चल रही थी उसमें? अच्छा फिर ठीक है। तो जब पढ़ाने में लोग मुझे भी ताना मारते थे कि बीटेक करने के बाद प्राइवेट विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, क्या मिलता होगा। अच्छा, टेक्निकल डिग्री करने के बाद घर पे रहना। तो ये सब बाहर भी ताने सोसाइटी वाले मतलब आप सोच रहा हूँ हाँ क्या मतलब, लेकिन उनको क्या पता कि मैं क्या सोच रहा हूँ, क्योंकि अपनी रणनीति अपने अंदर ही रखना चाहिए।
क्योंकि रणनीति बताने देंगे तब भी लोग ताने मारेंगे, और नहीं बताया तब भी मारेंगे। तो इस चीज को ताने सुनकर अपनी रणनीति अपने पास दबाए रखे, और जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा तो वैसे भी जान जाएंगे लोग। हमें तो ये लगा कि जो तानों को ना पॉजिटिव वे में जो बंदा ले जाता है, जैसे किसी ने बोल दिया तुझसे तो ये नहीं हो पाएगा, हाँ। तो तुमको अगर लोग ताने मारते तो आपको कहीं ना कहीं से एनर्जी दे रहे हैं, वो हाँ वो पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं, वो हाँ उसको ना पॉजिटिव वे में लेके हाँ जाओ। पॉजिटिव। ये आप नेगेटिव न लीजिए, हाँ। आप पॉजिटिव के लिए आप जो कार्य नहीं कर सकते, आप अपने अंदर से एनर्जी लाइए, मैं ये कर सकता हूँ। हाँ। बिल्कुल ऐसा कोई चीज है नहीं कि अगर आपने उस चीज को अगर आपने जीत बना ली कि मुझे ये करना ही है तो आप कर ले जाइए। एक बार छोटा सा किस्सा मुझे याद है। मैं क्या था, मैंने 10th किया, और 10th में जैसे हम गांव से थे तो हम दूसरी जगह, हमारा जो सेंटर गया गवर्नमेंट कॉलेज में गया, तो 50 उस टाइम अपनी जो मायावती जी है ना, मायावती का शासन आया था, तो बहुत फेल हो गए थे। तो हमारा 50 हाई स्कूल में 50% आया। हम 12th के लिए जब एडमिशन लेने गए तो वहाँ पे एक टीचर थे, उन्होंने बोला कि भाई गणित में 34 नंबर से पास हुआ था मैं मैथ में, और हम मैथ लेने के लिए गए। टीचर ने साफ साफ मना कर दिया, भाई तुझ पे नहीं चल पाएगा 12th में मैथ, तुझे पता भी है कि इसमें कितनी किताबें होती हैं। मैंने कहा सर मैं मैथ ही लेना है। मैंने कहा सर मैं मैथ ही लेना है। तो ये चीज बड़ा इंटरेस्टिंग थी, वो हमको एडमिशन लेने दे रहे थे, और हमने मैथ में 78 नंबर लिए। फिर जब हम 12th पास हुए 78 नंबर मेरे आए। ये अपने जुनून के ऊपर होता है। अगर मैंने सोच लिया कि मुझे हाई स्कूल में इतना मार्क है तो हाई इंटर में नहीं हो पाएगा मुझसे, तो आप मन से हार जाएंगे। मन से हारना ही नहीं है, आप मन से मजबूत रहिए, आगे तो रिजल्ट आपका अच्छा ही तो होगा। फाइनल आपका 2022 में जब यूपीएससी का जो आपका फाइनल हुआ, उसमें फिर आपका आया। इससे पहले बहुत सारी एग्जाम में मतलब रिजल्ट नहीं रहा, फेल हुए। अच्छा, आपने एक चीज और हमने देखी है, जो गवर्नमेंट जैसे आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो आप जैसे कांस्टेबल की आई या फिर किसी और की गवर्नमेंट की आई, तो आप पहले ही जैसे लोको पायलट की आई या फिर किसी की आई, एसएससी के थ्रू किसी की भर्ती निकली, तो डालते रहते हैं। तो हमने देखा एक एक बंदों का 3-3, 4-4 में हुआ है। हाँ हाँ बिल्कुल। मतलब लोग कहते हैं भाई फिर उन्हें से वो वेस्ट सेलेक्ट करते हैं भाई, क्योंकि हमारा एक और दोस्त है पॉलिटेक्निक में, हमारे जूनियर था, उसका नाम है बिमल राठौर करके नाम है, तो उसका 3-4 में एक साथ में हुआ। अब वो अभी यूपीएससी में भी वो कर रहा है ज्वाइन, तो उसको भी कभी उसकी भी कभी पॉडकास्ट में उसको भी वीडियो लेंगे। तो 3-3, 4-4 में हुआ, जिसका होता है तो 3-3, 4 मिलता हुआ। देखिए स्टार्टिंग जब आदमी को हताश नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप पॉजिटिव विजय हो सकता है कि आप इसके लिए न बने किसी में। मतलब जैसे अर्जुन ने मतलब मछली की जो आंख बेची थी, सीधा बस वही देखा ना, लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो आपको बस अपना लक्ष्य को बस, और आपको मिलेगा जरूर। तो मैं बताऊं अपनी दरोगा से पहले मेरी एक फायरमैन सर्विस की आई थी, तो उसमें मेरा हो गया था। तो रनिंग मेरा गोरखपुर में था, मैं लगभग 10 राउंड गिरा हुआ और मेरा पैर मतलब मोच खा गया। अच्छा, तो मैं बहुत उस समय रोया। लास्ट राउंड में मैं बहुत रोया था, घर वाले भी पसंद थे। उस समय मेरा दिल्ली पुलिस का भी निकला था। अच्छा। तो उसमें मेरा रनिंग में जब चोट लगा, पैर में जब चोट लगा, तो मैं बहुत रोया। तो लोग मेरी मम्मी ने कही कि रोना बेटा, शायद हो सकता है ये नौकरी तुम्हारे लिए नहीं बनी। बिल्कुल, ये चीज सर आपने बहुत अच्छी बोली, और ये चीज मैंने कई चीज मैंने मतलब लाइफ में एग्जांपल देखे हैं। जैसे कभी क्या होता है, हम कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, ठीक है, हमारी अभी जॉब हमारी 20,000 की या 25,000 की करंट जॉब है, ठीक है, हमारी जब जॉब चली जाती है तो हम डिप्रेस हो जाते हैं, अच्छा नहीं लगता कुछ भी। लेकिन क्या हुआ, कंटिन्यूस हमने प्राइवेट कंपनी बहुत चेंज करी है, तो जब भी हमारे साथ में कुछ हुआ, ऐसी कोई अनहोनी चीज हुई, तो उसको हमेशा पॉजिटिव वे में लेके जाओ। यानी कि अब कुछ ना कुछ ऐसा आ रहा, तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा हो सकता है ऊपर वाले ने। ये चीज हम मतलब हमेशा करते हैं, कुछ ऐसा होता है तो हम उसको निगेटिव नहीं लेते हैं। अब कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है हमारे साथ, इस तरह का अगर सोचे तो हर कोई बंदा ऐसे सोचे तो कितना अच्छा रहे। देखिए आप हमेशा पॉजिटिव बने, हो सकता है निगेटिव एनर्जी भी आपकी पॉजिटिव एनर्जी में बदल जाती है। हाँ वो चीज, और क्या, वो तो ये वही है। अब हमारे हिसाब से देखो, जिसको जितना ऊपर से गिराएगा उसको ही, मतलब जैसे सपोज करो कोई ऊपर वाला उसी को देता है कि भाई एक, जैसे सपोज करो हम यहाँ आप हैं, जो बंदा किस लेवल का है उसको उसके लेवल का ही झटका देगा। बिल्कुल। फिर वो चेक करता है भाई ये बंदा कहाँ तक झेल पा रहा है। जब तुम परेशानियों को नहीं झेल पाओगे तो फिर तुम कहाँ आगे मिल पाओगे। हाँ ये बिल्कुल, क्योंकि कुछ बड़ा पाने के लिए कुछ बहुत बड़ी परेशानी झेलनी भी पड़ती है। तो अभी आप मतलब अब तो हमारे हिसाब से अब यूपीएससी में आप एकदम से अब बन गए हैं, तो अब अभी भी आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि अब नहीं हमें होना चाहिए था डीएसपी, डीजीपी या फिर जो भी होते हैं ऊपर के, ऐसा कुछ दिमाग में आता हुआ? तो जो मिल गया इसमें अब आगे अपना कार्य करेंगे, और मेरा कार्य क्षेत्र अच्छा रहा तो आगे फिर प्रमोशन होते रहेंगे, ये तो आगे की बात है। लेकिन पढ़ाई क्या होगा कहा जाता, अभी इसके बाद
मैंने अभी कुछ सोचा नहीं है। हाँ, अब आगे फिलहाल भविष्य, तो- हाँ अभी फिलहाल कुछ सोचा नहीं है क्योंकि जिम्मेवारियाँ बहुत है। हाँ, अच्छा, शादी कर ली आपने? नहीं अभी शादी तो नहीं अच्छा, कर- बताओ शादी। हाँ। तो जो ये वीडियो देख रहे हैं किसी के बाद कोई लिख के भाई गवर्नमेंट जॉब वाले मिलते नहीं है, सर दहेज तो नहीं लेंगे? नहीं सर बोले हम दहेज नहीं लेंगे, कोई अपनी मर्जी से देना चाहे तो ले रहे, तो मना नहीं करेंगे। ठीक है, तो एक चीज ये हम बताने जा रहे हैं कि देखो व्यूअर्स को कि जो ऐसे पाथ पे हैं, जो सरकारी नौकरी के पाथ पे हैं, और आप उनको क्या मैसेज देना चाहें कि वो किस तरह से अडिग रहें अपने पाथ को लेके और वो पीछे ना हटें, मतलब किस तरह से तैयारी करें, कैसे टाइम दें, ऐसा कुछ थोड़ा सा कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं जो भी मतलब तैयारी करे गवर्नमेंट सेक्टर में, तो सबसे पहले तो उनको अपना लक्ष्य निर्धारित हो जाए, मुझे करना क्या है। और करने से पहले आप लक्ष्य निर्धारित, उसके बाद से आप रणनीति बनाइए उसके लिए, क्योंकि किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी हमको एक रणनीति तैयार करनी होती है। ठीक है, और रणनीति को तैयार कर, या तो खुद से तैयार कर ले, या तो किसी ऐसे व्यक्ति से उस रणनीति के बारे में पूछे जो मतलब उसके पूरा, हाँ अच्छे से उनको मोटिवेट कर, अच्छे से उस रास्ते के बारे में बता सके। मतलब जैसे जिस बात पे जा रहा है, हाँ। वो ठीक है, वो उसकी उसमें उसके रिलेटेड कई सारे लोग हाँ, बायोग्राफी देखे, बायोग्राफी देखे, बायोग्राफी देखे, फिर उसको और ये हमने कहा जो मतलब आगे है उन्हें अधिकतर फेलवर जो लोग होते हैं उनकी भी रणनीति आपके लिए काम कर सकती है। हाँ, तो हमें दोनों लोग की रणनीति लेके चलना चाहिए। हाँ। क्योंकि देखिए जो फेलवर है तो हमें ये पता चलता है कि वो किस कारण फेलवर है। Failure- ठीक है, आप जो आगे जो पास मतलब जो सक्सेस है, तो हमेशा आपको सक्सेस के ही रास्ते बताएंगे, वो मतलब जो ना इस रास्ते पर चले जाएंगे। लेकिन जो फेलवर है तो आपको कमियों को भी बताएंगे कि आप कहाँ गलती कर सकते हैं। हमारे हिसाब से जिसके फेलोर से, अगर किसी के पास कम फेलोर आते हैं ना, मतलब कम फेलोर आते हैं तो वो कम सीखता है। हमारे हिसाब से फेलोर से हम लोग सीखते ज्यादा हैं। हाँ सीखते हैं, हाँ, क्योंकि वो आपको वो कमियों को बहुत अच्छे से बताते हैं। हाँ। कि आप कहाँ ठीक कर सकते हैं। क्योंकि देखिए फेलवर आदमी इंसान, देखिए कोई इंसान फेलवर नहीं होता है। जैसे भर्ती आई, इसकी एक क्राइटेरिया होती है, इस क्राइटेरिया तक आप इसमें अप्लीकेबल है, तो उस क्राइटेरिया जब उसकी पार हो जाती है तो उसको हम क्या फेलवर में गिन लेते हैं। एक्चुअली वो फेलवर नहीं, वो सक्सेस ही है। लेकिन बस कहीं ना कहीं कमियां रह जाती है जिसकी वजह से वो नहीं वहाँ आता है, तो वो कमियों को आपको बताएगा। तो मतलब अपना एक शेड्यूल बनाएं, टाइम टाइम टेबल कि मतलब कैसे पढ़ना है, क्या टाइमिंग मेरे पढ़ने की रहेगी। ठीक है, और सबसे पहले तो किसी भी लड़के सक्सेस होने के लिए उसके कामयाबी, उसकी खुद की मेहनत तो होती है, खासकर उसके घर के परिवार का सपोर्ट बहुत मायने रखता है। घर के मतलब परिवार का हाँ, सपोर्ट मायने रखता है, मतलब सपोर्ट वो रखता है बीच में, हाँ, मतलब डिप्रेस ना करें। क्योंकि देखिए हमको पॉजिटिव एनर्जी हमारी परिवार देती है, क्योंकि ताना तो दुनिया मारती है, हाँ दुनिया मारती है, और मुझे सबसे सपोर्ट करता है मेरा घर परिवार। घर परिवार तो किसी भी अगर कोई बच्चा, क्योंकि ये वीडियो पर बहुत सारे फैमिली के लोग भी देखेंगे, हाँ। तो अगर उनका बच्चा किसी क्षेत्र में तैयारी कर रहा है तो आप उसे सपोर्ट करिए, उसको पॉजिटिव एनर्जी दीजिए। हो सकता है इसमें नहीं बता के इससे अच्छा उसके लिए पोस्ट बनी हो, तो आपकी सपोर्ट सक्सेस की राह भी दिखा सकता है। हाँ, मतलब ये जो बिल्कुल सही बात है कि अगर भाई सीखोगे नहीं, अपना आइडिंग नहीं रहोगे अपने क्षेत्र पे, और हाँ। कोई भी सरकारी नौकरी अगर हमारे हिसाब से कम 3 साल का टारगेट लेके चले, हमारे हिसाब से 1-2 साल में तो आती नहीं है। कोई फॉर्म निकला तो उसका लगभग कोई भर्ती के लिए 2 साल तो कम से कम करना पड़ता है। देखिए ये नहीं कर सकते, 2 साल 3 साल नहीं कर सकते, ये अपने ऊपर रहता है। मैं इसे कितना जल्दी मैं कवर कर ले रहा हूँ। ओके, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लड़के होते हैं काफी टैलेंटेड होते हैं, उनका जो कैप्चर माइंडिंग जो क्षमता होती है बहुत तेज होती है। तो हाँ, तो वो आपकी क्षमता के ऊपर होता है। अब हम दूसरे पे देखकर तो हम नहीं कर सकते, लेकिन मेरी जितनी कैपेबिलिटी है मैं उतना करूंगा। ठीक है, तो हमारे हिसाब से, अच्छा मैं एक चीज भूल गया था स्टार्टिंग में ही, हाँ। आपका जो होम टाउन है वो कहाँ पे है? अच्छा, हाँ? मेरा होम टाउन कुशीनगर है। कुशीनगर कुशीनगर के रहने वाला। कुशीनगर वाले तो जरूरी देखें। कुशीनगर जहाँ सभी लोग दे सकते हैं। लेकिन हमारे साथ में तो ऐसा लगता है जैसे हाँ। जैसे जो जहाँ का, जैसे एक कहावत नहीं होती, हाँ। घर की मुर्गी दाल बराबर। हाँ। अच्छा, ऐसा आपके साथ ये है क्या हाँ, ऐसा होता है कि हमारे मोहल्ले में हमारी कोई गिनती नहीं होती? नहीं बिल्कुल नहीं। बहुत मतलब उस हिसाब से, अब क्योंकि पड़ोसियों को हमारे हिसाब से थोड़ा जलन भी होता है, तुमको तो हर जगह थोड़ा सा जलन भी होता है, तो ये सब चीजें भी होती हैं शायद में। वो सारी चीजें आती हैं। तो ठीक है, हमारे हिसाब से तो ठीक है, हो गया। और भी कुछ ऐसा है, कुछ आप कहना चाहेंगे? अच्छा, बाकी आपको थोड़ा सा डिप्लोमा के थोड़ा सा दोहराएंगे आपको, आपके हाँ मतलब यार दोस्त किसी के मतलब अच्छे से कनेक्शन में है, मतलब जो पुराने? और
या यूपी और सारी देखिए मेरे डिप्लोमा का ही मेरे मित्र है विजय पटेल, वो भी मुझसे 1 साल जूनियर ही थे। अच्छा अच्छा। और बाद में साथ में बीटेक साथ में किए, 1 साल जूनियर थे। हाँ। और इस समय दुबई में है वो भी। अच्छा अच्छा। तो इस जॉब के लिए अगर ज्यादा मोटिवेट करने का योगदान उन्हीं का है, क्योंकि मैं जब घर पे बच्चों को पढ़ा रहा था, कोचिंग करा रहा था, तो मुझे वो लखनऊ में उस समय थे, तो मुझे बार बार फोन करते यार आ जाओ यार, अब नहीं आओ तो कब आओगे, अब भर्ती आ गई है, आओ यहाँ बैठ साथ में हम लोग तैयारी करते हैं। अच्छा, तो मतलब हाँ, कोर्स उन्होंने और काफी पॉजिटिव एनर्जी है और काफी साथ भी दिए, अंतिम चरण तक मेरा साथ दिए। अच्छा, तो ऐसे ही दोस्त हर किसी को, हम तो यही कहेंगे, मिस्टर विजय पटेल जैसे सर जो है वो सबको मिले, हम तो यही कहेंगे सबको एक ऐसा दोस्त मिले। मोटिवेट किए हमारे। और एक मेरे गुरुजी थे, और जो मुझे बचपन से लेकर अब तक समझ रहे, स्कूलिंग जहाँ से मेरी हुई, श्री कमलेश यादव, तो वो मुझे बहुत सपोर्ट किए। मतलब घर परिवार के बाद मुझे सपोर्ट किया, तो ये 2 लोगों का बहुत ज़्यादा योगदान रहा, हमारे विजय भाई का और हमारे गुरुजी का योगदान। मुझे मतलब स्टार्टिंग से लेकर और अंत तक सपोर्ट किए गुरुजी। और विजय भाई से जब डिप्लोमा हम लोग मुलाकात हुई, तो उसमें जूनियर थे, तो काफ़ी हम लोग, लेकिन क्षेत्र एक ही था, क्योंकि कुशनेर को भी थे, कुशनेर हम भी थे, तो मिलाप बहुत पहले से ही था। उसके बाद से यहाँ जब लखनऊ हम लोग पढ़ने आए, तो काफ़ी और क्लोज हो गए हम लोग। उसके बाद में रूम पार्टनर हम लोग बन गए, तो घनिष्ठता और बढ़ गई। हाँ, तो अंतिम समय तक साथ दिए उन्होंने। तो मतलब 2 पहिए की गाड़ी बन गई। हाँ, साथ में चलिए जोड़ी बन गई। हाँ, एक जोड़ी बन गई। अच्छा लगता रहा थोड़ा, मतलब लोग कहते भी थे राम लक्ष्मण की जोड़ी है इनकी। चलो अच्छा रहा, मतलब ठीक है। तो आई थिंक आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं। किसी को कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है किसी का, और वो पूछे, किसी को क्या करना है आगे, किसी को कुछ कर रहा है, कहीं दिक्कत आ रही है, कोई हेल्प चाहिए, और किसी को कोई डाउट्स हैं, तो वो कमेंट कर सकता है। कोई सजेशंस हैं, फीडबैक्स हैं। हाँ, देखो, क्योंकि अभी हम थोड़ा सा स्टार्टिंग के वीडियो बना रहे हैं, ये यहाँ शायद 3रा पॉडकास्ट है, तो और लोगों को कोई ऐसा कर रहा है, कोई अपना वीडियो बनवाना चाह रहा है, तो वो भी हमसे कॉन्टेक्ट कर सकता है कमेंट बॉक्स में या फिर पर्सनली नंबर से हमारे। और अपने व्यूअर्स को हम भाई यही बोलेंगे, भाई हमको सपोर्ट जरूरी है आप लोगों का, तो लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद वहाँ से और मेरे लिए समय निकाल के इतना। इन्होंने मैसेज किया तो पहले हम ये बोले कि आप मैसेज का जवाब नहीं देते हैं, एक्चुअली हम लोग का ड्यूटी ऐसी है, थोड़ा समय बहुत कम दे पाते हैं। फिर इन्होंने नंबर हमसे मांगा, तो मैंने इनको नंबर दिया और कहा कि लखनऊ आएंगे तो आपसे मिलेंगे। हमको बिल्कुल आपका स्वागत है लखनऊ में। लेकिन सर मतलब मैं बताना चाहता हूँ, और भी कई सारे लोग हैं गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, लेकिन आपने सबसे अच्छा रिस्पॉन्स दिया हमको, अगर हम सही बात बताएं। और सर एक बार आप टैप लगा के थोड़ा सा दिखाएंगे, ये है देखो असली यूनिफॉर्म। ओके बाय सर, एक बार बाय।